अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। इमरान खान साहब बड़ी तेज़ी से अपनी तहरीक को आगे बढ़ाए हुए थे, लेकिन फिर बीच में जो कुदरती आफत आई, सैलाब आया मुल्क में, उससे बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उन्हें ब्रेक लगाना पड़ा अपनी मूवमेंट को। और हमने देखा कि उन्होंने इस दौरान ना सिर्फ ये कि जलसे जुलूस थोड़े दिनों के लिए मुअत्तल किए, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने सैलाब ज़दगान की तरफ फोकस किया। उनके लिए ना सिर्फ ये कि फ़ंड रेजिंग के लिए टेलीथॉन की, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया, लोगों से मिले जुले भी, मुलाकातें भी की, टीम्स असाइन की जो इमदादी कार्रवाइयों को देखेंगी, और जो ख़ास तौर पर दोनों सूबों में जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ पर भी जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स थे, जो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उनके साथ मीटिंग्स करके उनके साथ जो भी मामला थे वो करते रहे। तो वो थोड़ा उनका जो फोकस था वो उन दिनों सैलाब की तरफ था। लेकिन उसके साथ साथ हर एक मीटिंग में वो ये ज़रूर कहते रहे कि ये मत सोचिए कि जी सैलाब के पीछे आपकी बचत हो जाएगी, यानी वो गवर्नमेंट को कह रहे थे कि ये मत सोचें कि जी मैं सैलाब में अब बिज़ी हो गया हूँ तो अब आपकी जान छूट जाएगी। हकीकी आज़ादी की जो जंग मैंने शुरू की है, जो तहरीक है, वो मेरी साथ साथ जारी रहेगी। वो एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर था जो फोकस रहा उनकी सरगर्मियाँ सैलाब की तरफ, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो एक्टिव हो गए हैं। मुख्तलिफ सेमिनार से खिताब उन्होंने किए हैं, कुछ बार्स एसोसिएशन से उनको अब इन्विटेशंस हैं, वहाँ जाके भी वो बात करेंगे। और मीनवाइल उन्होंने जलसों का जो सिलसिला है, जो कि उनका सबसे ख़तरनाक हथियार अभी तक साबित हो रहा है, वो उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। पहले उन्होंने सरगोदा में जलसा किया स्टेडियम में, और एक शानदार ज़बरदस्त बड़ा जलसा, और उसके बाद उन्होंने अगले दिन गुजरात में जलसा किया, और वो भी अपनी तारीख़ का एक बेमिसाल जलसा। अब वैसे ऑनेस्टली अगर मैं जलसे के साइज़ पे बात करना शुरू कर दूँ, चार्ज क्राउड के ऊपर बात करना शुरू कर दूँ, और खान साहब के जलसे की तारीफ़ें शुरू कर दूँ, तो ये एक बिल्कुल ऐसी बात है जो बेमानी हो गई है। इसमें कोई नई बात नहीं रह गई है। मतलब ये अब एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि जलसे बड़े ही हो रहे हैं, तो अब इस पे तो बात करना ही फजूल है कि जी कितना बड़ा जलसा था, कितनी जगह खाली थी, या कितना जो क्राउड है वो चार्ज था या नहीं था, कितना सिंक्रोनाइज था अपने लीडर के साथ। तो ये सारी चीज़ें तो अब एक सानवी हैसियत इख्तियार कर गई हैं व्हेन इट कम्स टू खान साहब जलसा। तो इस बात को तो छोड़ ही दें, जलसे तो बड़े ही हैं और बड़े ही हो रहे हैं। लेकिन इसमें यह दिलचस्प पहलू ज़रूर है कि अभी तक जितनी भी हमने तहरीकें देखी हों, जलसे जुलूस देखे हों, उसमें आम तौर पर लोगों का शुरू में एक बाजुकात ऐसा होता है कि एक एंथुसिज्म है, जज्बा है, लोग निकल रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन विद टाइम, और स्पेशली जब आपको फिर फ़ौरन रिज़ल्ट भी ना मिल रहा हो, तो विद टाइम लोगों का वो जोशो खरोश मांद पड़ जाता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन के मामलात में चल निकलते हैं, और फिर वो उनका जो उस तरफ एक रुझान होता है वो कम होता चला जाता है। लेकिन इस केस में अभी तक तो कम अज़ कम ऐसा नहीं हो रहा। आगे चल के क्या होता है ये नहीं हम जानते, लेकिन कम अज़ कम अभी 4-5 महीनों की जो खान साहब की स्ट्रगल थी, उसमें हमें ऐसा नज़र नहीं आया है कि किसी एक जगह पर भी जलसों में किसी भी वजह से उनका क्राउड कम हुआ हो, या लोगों का रुझान या उनकी जोशो खरोश वलवला कम हुआ हो। भले वो गर्मी में जलसे हुए, रमज़ान में जलसे हुए, बारिशों में जलसे हुए, सैलाब में जलसे हो रहे हैं, जिस भी हालत में जलसे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं और भरपूर रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। तो अभी तक तो जो एक मोमेंटम है तहरीक का, वो किसी तरह भी हमें कम होता दिख नहीं रहा है, बल्कि अभी तक वो अपने इस मोमेंटम को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन ये कितनी देर बरकरार रहेगा, और स्पेशली उस वक्त जब लोगों को फौरी तौर पर उसका कोई हमें आउटकम होता नज़र नहीं आएगा कि कोई नतीजा निकल रहा है या नहीं, ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये जलसे इमरान खान साहब का इस वक्त का सबसे बड़ा हथियार है। और आपने एक बात सुनी कि खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो वो ख़तरा बेसिकली क्या है? कोई ये नहीं है कि वो खान साहब कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी तोप चीज़ बना रहे हैं कि वो निकलेंगे और ख़तरे सबके लिए ख़तरे की घंटियां बज जाएंगी, या फिर वो कोई ऐसी उनके पास खुद कुछ जैकेट आ गई है कि जिससे वो बस अपने तमाम दुश्मनों को ले उड़ेंगे, या कोई पता नहीं उन्होंने क्या किसी से बड़े मुल्क से कोई मुआहदा करके किसी पे को हमला करने का सोच लिया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो वो क्यों कह रहे हैं कि वो ख़तरनाक हो गए? ख़तरा इसी सेंस में, पॉलिटिकल लीडरशिप का ख़तरा सबसे बड़ा क्या होता है कि वो गैर मकबूल हो जाए, वो लोगों में निकल ना सके, वो आम लोगों में जा ना सके, उसका वोटर सपोर्टर उससे रूठ जाए, नाराज़ हो जाए, फासला इख्तियार कर ले। तो ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए सबसे बड़ी ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि जो सियासी क़यादत है उसकी तो ताकत ही अवाम है। तो अगर ताकत ही आपके साथ आपसे छीन ली जाए तो आप तो फिर आम बेकार हो गए। तो इमरान खान साहब जब ये अपनी पॉलिटिकल मुखालिफिन को कहते हैं बात कि मैं ताकतवर, कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ, तो बेसिकली वो ये है कि आपने उन्हें उस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो बेचारे अपने हलकों में जाएं, जाके कुछ लोगों से मिल सकें, अपनी अवामी सपोर्ट को जो है वो इस्तेमाल कर सकें अपने हक़ में।
और ये मैं सिर्फ मफरूज़ा नहीं कह रही, मफरूज़तन बात नहीं कर रही, बल्कि सैलाब के इलाकों में जहाँ जहाँ कोई गया है तो उन्हें रिएक्शन के सामने करने पड़े हैं। और इलेक्शन में जाते हुए भी ये लोग इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन में जाना उनको एक रिएक्शन नज़र आता है लोगों का, तो इसलिए भी फ़िलहाल ज़ाहिर है कि वो IMF के पाँव पड़ जाएं, अपने ऊपर तनकीद ले लें, अपने कितने उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाएं, लेकिन वो इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं। वजह वही है कि खान साहब की मकबूलियत से इस कदर ख़ाइफ़ हैं, डर गए हैं कि अब वो फ़िलहाल इलेक्शन में जाते नज़र नहीं आ रहे। तो इमरान साहब इसलिए ख़तरनाक हैं। और दूसरा, वो जिन अनदेखी क़ुव्वतों और ताकतवरों को कहते हैं जिनका शुरू से इस मुल्क पर राज है और जो ताकतवर हैं, असल में ताकतवर हल्के हैं, उनको भी एक मैसेज है कि वो ख़तरनाक हो गए हैं। उनको क्यों वो ये कह रहे हैं? उनको भी वो इसीलिए बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब का हल किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। जो कुछ बन पड़ सकता था वो तो कर लिया गया कि चलो भाई केसेस इक़्तिदार से निकाल दो, केसेस डाल दो, ये फ़लाँ केस, फ़लाँ केस, फ़लाँ केस। इवन आप केसेस पे उस तरीके से फ़ैसले नहीं दिलवा पा रहे हैं। आप गिरफ़्तार करने जाते हैं, सारी प्लानिंग तैयारी हो जाती है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, यहाँ पे जाके रखा जाएगा, सब कुछ हो जाता है तय, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बुनियादी तौर पे ताकत का एक ऐसा मरकज़ बन चुके हैं इमरान खान साहब इस वक्त कि तमाम जो बड़े बड़ों की ताकत जो कि एक बरसों से चली आ रही है, उनके लिए भी वो ख़तरे की घंटियां हैं कि अब किसकी बादशाहत चलेगी, अवाम की या फिर किसी और की। तो अब इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो मीडिया, एक और जो ताकतवर हल्का, वो मीडिया हाउसेस थे ना, जो ये समझते थे कि जी मीडिया ने जिस तरफ लगा दिया अवाम उसी तरफ लग गई। लेकिन अब की बार वो भी फेल हो गया ना हर बार, कि मीडिया हाउसेस चाहे जिस भी तरफ जा रहे हों, जो भी कर रहे हों, लेकिन अगर मीडिया इमरान खान साहब को दिखाता है तो लोग मीडिया को देख लेते हैं, अगर नहीं दिखाता तो लोग सोशल मीडिया पे उन्हें देख लेते हैं, लेकिन देख उन्हीं को रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ताकत के जितने मराकज़ थे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, ताकतवर हल्के हों, मीडिया हो, जो भी हो, हर हल्के ने अपने अपने तय अगर कोशिश करके देख लिए, लेकिन खान साहब जो हैं वो सब के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और उनके मतलब के मकासद जो हैं वो उनको हासिल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी जो ताकत के। तो इसलिए वो सबके लिए ख़तरनाक हो गए हैं। जुडिशरी के साथ जो उनके मसले मसाइल चल रहे थे, उनको ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया कि प्यार मोहब्बत से हल करना है। और जो अभी लेटेस्ट स्पीचेज़ हैं इमरान खान साहब की, उसमें वो वाज़े कह चुके हैं कि जनाब आपके जो मामलात हैं, आपको हम सलाम पेश करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। और फर्दर उन्होंने कोई तनकीद भी नहीं की, जो कि अच्छी बात है, और उसके साथ साथ उन्होंने उनको थोड़ा सा ऑब्लाइज भी किया, ऐसे लग रहा है। तो उससे ये नज़र आ रहा है कि वो अदालत के साथ मज़ीद कोई महाज आराई नहीं चाहते हैं और अदालत के साथ वो मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से तय करना चाहते हैं। तो स्ट्रैटेजी जो बुनियादी नज़र आ रही है वो ये कि जलसे जुलूस करके मुखालिफिन पर दबाव बढ़ाया जाए। महंगाई पहले ही ज़्यादा है, उसकी वजह से लोग पहले ही खाइफ हैं, सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, उसका भी एक इम्पैक्ट और उसका एक प्रेशर जो है वो इस गवर्नमेंट पे है। और उसके साथ तीसरी चीज़ ये है कि जनाब जो आपका एक जो अदालती कानूनी तरीके इख्तियार किए जा सकते थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनको भी वो चाहते हैं कि वो सॉर्ट आउट कर लें। और ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामलात, उनके जो अदालती मामलात हैं, वो शायद उस तरीके से मतलूबा मकासद, मतलूबा नताइज ना दे सकें। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस देखें, उसमें भी उन्हें खान साहब को बड़ा रिगार्ड किया गया और उनको एक मोहलत मिली है, एक ऐसा लग रहा है कि जुडिशल रेस्ट्रेन का मुजाहरा हुआ है, या आप यूँ कह लें कि एक उस तरह से फौरी तौर पर जो एक कार्रवाई का सब ढोल बजा रहे थे कि जी अभी बस अभी पहली समाअत में इमरान खान साहब को उड़ा दिया जाएगा, तो ऐसे कुछ सीन नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये पसपाई फिर मुखालिफिन के लिए हुई। इमरान खान साहब को एक मौका मिल गया है, होपफुली वो इसमें एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी के साथ जो है इस मामले को ख़त्म कर लेंगे। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस उनका चल रहा है, उसमें भी आप देखिए कि जो जज साहब के जो क्वेश्चंस थे वो बड़े हौसला अफजा थे खान साहब के लिए। तो कि उन्होंने पूछा कि भाई किधर कौन सी क्लाशनकॉफ मिल गई है इमरान खान से, कौन सी दहशतगर्दी की जैकेट, दहशतगर्द जैकेट बना रहे, खुद कुछ जैकेट बना रहे थे इमरान खान साहब क्या, जिस पे आपने दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से एक थोड़ा सा बैकफुट पे लग रहा है कि गवर्नमेंट जाएगी। जो ओवरऑल इंटरनेशनली भी सिनेरियो बना है, उसमें भी हर एक जो मुल्क है उसका जो रिएक्शन है, जो मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में जो रिएक्शन है, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि प्रेशर जो है अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट पे आएगा कि भाई आपने कैसे चार्जेस लगाए हुए हैं दहशतगर्दी के और क्या ऐसा निकल आया इमरान खान साहब के पास से।
तो बुनियादी तौर पर जितना मैक्सिमम वो दबाव बढ़ाया जा सकता था वो तो बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें अब देखना ही है कि क्या उससे मतलूबा नताइज मिल रहे हैं या नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि अदालतों से कोई उस तरह की सिचुएशन बनेगी, अगरचे अदालतों को उसकी वजह से बहुत सारी तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी, जो कि अभी से शुरू हो गई। अभी तो फैसले आए भी नहीं और अल्टीमेटली ज़ाहिर अदालत की सवाबदीद है, लेकिन बज़ाहिर उनके ऊपर एक महाज खड़ा कर लिया गया। अभी से कैंपेन शुरू हो गई है जिसमें अदालतों को जहाँ से ऐसा लग रहा है कि उन्हें रिलीफ ना मिल जाए तो अदालतों के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो एक ज़रूर चीज़ है, अब देखना ही है कि अदालतें उस प्रेशर को कितना बर्दाश्त कर सकती हैं नहीं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि फ़ैसले फ़ौरी तौर पर शायद इतने एविडेंट प्रूफ्स नहीं हैं कि जो है उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ सकें। पहले भी कभी इतने एविडेंट प्रूफ ना भी हों, लेकिन जो फ़ैसले आने होते थे वो आ ही जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि फ़ैसले, मज़े की बात ये कि ये गवर्नमेंट इस बात पे तो बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, एम्फसाइज़ कर रही है कि जनाब फ़ैसला खान साहब के ख़िलाफ़ आना चाहिए, ओपन एंड शट केस हैं, ये हो गया वो हो गया, और मुल्की सलामती के भी ख़िलाफ़ हैं, ये दहशतगर्दी तौहीन अदालत भी कर चुके हैं, उन्होंने तो अपने फ़ैसले। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जो इतना आप लोग दबाव बढ़ा रहे हैं, क्या आप लोगों ने ये भी सोचा है कि इन फ़ैसलों को लेने के बाद जिनके लिए आप इतनी दबाव भी बढ़ा रहे हैं, उसका जो रिएक्शन है उसको कैसे आपने टैकल करना है? क्या फिर आपने जाके किसी की टांगों से ही चिमटना है कि हमें बचा लो, हमें बचा लो? मतलब अभी आपने कुछ उस तरीके से ये नहीं किया कि गिरफ्तारी की हो या सज़ा दी हो या उस तरह, लेकिन अगर आप ये प्लान भी करते हैं तो जो लोगों का रिएक्शन आता है तो आप उसको संभाल नहीं पाते हैं। और अगर आप ये दबाव बढ़ा रहे हैं तो साथ ये सोचा है कि ये तो हम करवा लेंगे, चलो ये फैसला आ भी गया बिलफर्ज, तो उसके बाद क्या होगा, उसको कैसे टैकल कर रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप पहले ही इस कदर मुश्किल में फंसे हुए हैं और वहाँ पर आप अगर ऐसी कोई गले में अपने मुश्किल मज़ीद डाल लें। मतलब अभी तो ये हो रहा है ना कि खान साहब आते हैं, जलसा करते हैं, चलो घर चले जाते हैं। आपकी तो अपनी गवर्नमेंट तो चल ही रही है, लेकिन अगर ऐसी आप कोई मज़ीद सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मुल्क में कि जिसमें कोई नाअहली का फ़ैसला आता है या कोई गिरफ्तारी का फ़ैसला या कोई सज़ा का फ़ैसला आता है, तो फिर उसके बाद जो एक अनसर्टेनिटी होगी, जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग सड़कों पर होंगे, उस चीज़ को कैसे संभालना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तो सबकी ख्वाहिश हो सकती है मुखालिफिन की कि जी नाअहल कर दो, बाहर निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, बस जेल में डाल दो। ठीक है जी, ये तो हो सकता है, हो जाए, हो सकता है उनके केसेस में वाकई कुछ ऐसा निकल आए कि आप ये करवा लें, लेकिन क्या उसके बाद जो होगा वो किसी के लिए कंट्रोलेबल है या नहीं? पहले शायद इस एस्पेक्ट पे इतना सोचा नहीं जा रहा था, लेकिन जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की गई और उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन आया, तो उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को भी अब थोड़ा सा सोचा जा रहा है कि फिर इसको कैसे टैकल करना है। बहरहाल ये एक लड़ाई इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो गई है और देखना ये कि आने वाले दिनों में इसमें क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ब्रेक के बाद वापस ग्राउंड में उतर चुके हैं, स्टेडियम में आ चुके हैं और बाकायदा स्टेडियम में ही आए हैं क्योंकि जलसे उनके ज़्यादातर स्टेडियम में हो रहे हैं। तो देखना ही है कि अब वो इस अपनी ब्रेक के बाद जो उनकी इनिंग्स है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं और ये जो हुकूमत है उसका दबाव किस हद तक बर्दाश्त कर पाती है। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।